वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने ना स्टार्ट यहाँ से लिया, लास्ट टाइम भी शायद बात शुरू की थी ऑडियो वर्सेस स्पीच। तो मैं कुछ टर्म्स क्विकली बोलता हूँ, पहले वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। दो टर्म्स यूज होती हैं, ऑडियो प्रोसेसिंग और स्पीच प्रोसेसिंग। ऑडियो प्रोसेसिंग का मतलब है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की आवाज को प्रोसेस करना। किसी भी किस्म की आवाज से मुराद क्या हो सकता है? डोर की आवाज है, ड्रेसिंग की आवाज है, उठने की, चेयर की, खाने की, पीने की, गाड़ी ड्राइव करने की, किसी जानदार की, जानवर की, किसी भी किस्म की जो ऑडियो है, आवाज जो है, वॉइस साउंड जिसे कहते हैं, वो आती है ऑडियो प्रोसेसिंग के अंदर। लेकिन जब हम एआई की तरफ आते हैं तो हमारा जो फोकस है वो ऑडियो एलोन की बजाय स्पीच प्रोसेसिंग पे है। जो ह्यूमन के रिलेटेड वॉइसेस हैं उनको हम कहते हैं स्पीच। तो स्पीच प्रोसेसिंग का जब वर्ड हो तो इसका मतलब ये है कि वी वांट टू प्रोसेस ऑडियो सिग्नल्स ऑफ ह्यूमंस। और फिर स्पीच प्रोसेसिंग के अंदर भी दो ब्रांचेस हैं, एक है स्पीच अंडरस्टैंडिंग या स्पीच रिकग्निशन, और एक है स्पीच सिंथेसिस। रिकग्निशन का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अंडरस्टैंड कर सके एआई सिस्टम या कंप्यूटर। और सिंथेसिस का मतलब ये है कि मैंने कोई टेक्स्ट दिया हुआ है और एआई सिस्टम उस आवाज को जनरेट कर सके। जी, अभी तक हमने क्या देखा है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था, जेनेटिव एआई को स्टार्ट किया था, और जेनेटिव एआई में हमने 3 तरह की सब टाइप देखी थी, जिसके अंदर मशीन लर्निंग में हमने 3 टाइप देखी थी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट लर्निंग। और फिर हमने जेनेटिव एआई को डिफाइन किया था, और बेसिकली हमने डिफरेंशिएट किया था डिस्क्रिमिनेटिव एआई से। और फिर हमने देखा था कि ये डाटा जनरेट कैसे कर रही है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी इंशाल्लाह ताला हम रफली सी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस ऑडियो पे होगा। ऑडियो में भी वहां पे डिफाइन किया था कि ऑडियो एआई है क्या और स्टूडेंट्स के लिए यूज केसेस क्या हैं। आज हम स्पेसिफिकली कुछ टूल्स पे ज्यादा कोशिश करेंगे काम करने की। मैं क्विक सा वैसे लेक्चर तो दूंगा ही दूंगा कि ऑडियो एआई की प्रैक्टिकल यूज केसेस फॉर स्टडी एट एग्जाम्स क्या है, और फिर जो मुख्तलिफ टूल्स लास्ट टाइम हमने बोले थे उनको रन करके देखेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स पे बात करेंगे। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब है फायदे और नुकसान। अच्छा जी, ऑडियो एआई की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स स्टडी तो है ही है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर स्टडी जो है वो एग्जाम्स के बारे में बात करना। अच्छा, हम कवर क्या करेंगे टुडे? वी विल कवर हाउ टू कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट। ये मैंने लास्ट टाइम भी टर्म बोला था, दो तरह से स्पीच टेक्स्ट में कन्वर्ट होती है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है डिक्टेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑफलाइन स्टोर्ड ऑडियो फाइल है, आपने सिस्टम को देनी है, ए मशीन को, और वो स्टोर्ड ऑफलाइन डाटे को, ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरा होता है डिक्टेशन, जिसमें मैं बोलता जाता हूँ, सिस्टम लिखता जाता है। तो आज इस पर बात भी करेंगे अभी। और फिर अंडरस्टैंडिंग एंड एडिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब टेक्स्ट, जो ट्रांसक्राइब टेक्स्ट हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसको एडिट करना, उसे यूज करना। ऑफ कोर्स उसके लिए जब हम ऑडियो से टेक्स्ट में चले गए तो टेक्स्ट बेस्ड इंजन मौजूद हैं जो उस टेक्स्ट को समझते भी हैं और उसे यूजफुल भी बनाते हैं। और फिर इसी तरह की कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू स्टडी ऑडियो, ये हमारा फेज रहता था, जिसको मैंने कहा था TTS, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस। इस पे हम बात करेंगे और फिर हम यूज केसेस देखेंगे कि यूज एआई टू मेक नोट्स, यूज एआई टू क्रिएट क्विजेस एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स। स्पीच टू टेक्स्ट, इस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। स्पीच टू टेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी वेयर एआई लिसंस टू एन ऑडियो फाइल, कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन टेक्स्ट। सिंपल मीनिंग, हमने लिखा हुआ, हमने बोला, एआई ने लिख लिया, या हमने बोल के रिकॉर्ड किया हुआ है, एआई से लिखती है। क्या क्या एडवांटेज होगा इसका? शायद पहले भी बात की है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अमूमी तौर पे क्या होता है, जैसे मैं अभी भी लेक्चर दे रहा हूँ तो कई जो मेरे वर्ड्स हैं, मानी हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ड्यू टू फास्ट पेस, ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू लिमिटेड नेट कनेक्टिविटी, स्टूडेंट मिस पॉइंट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। सिमिलरली हर चीज को अगर मैं कहूँ यार मैं बोलूँ और आप लिखो, अमूमी तौर पे होता भी है कि जब हम बोल रहे होते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे ना लिखने के लिए पॉइंट्स बनाते हैं। अब वो जो लिखने के लिए जाते हैं तो जो ऑडियो बोली होती है, क्योंकि ऑडियो फास्ट पेस होती है, लिखते हुए टेक्स्ट स्लो होता है, तो काफी सारे अहम पॉइंट मिस हो जाते हैं। उसके लिए क्या है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो यूजफुल होते हैं, और उसका फायदा क्या है कि वो आप बार बार रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। इनपुट टू फॉर स्पीच टू टेक्स्ट होगी ये STTS, स्पीच टू टेक्स्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक है हमारे पास STTR, स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन, और दूसरा है TTS, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस। खैर, स्पीच टू टेक्स्ट में क्या होता है? स्पीच टू टेक्स्ट वर्क्स ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर ऑडियो। आई होप काफी दफा बात हो चुकी है, हमारे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास हैं। आज हम जो टूल करवाएंगे आप उनसे ट्राई भी कर सकते हो कि क्या वो मेरी ऑडियो फाइल लेके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं।
टीचर एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने भी बोला, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। अच्छा, होता है कि एक्सप्लेनेशन से मुराद के बात चीजों पे मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा, बात पे कम लगाऊंगा, बात पे मैं ठहर के बोलूंगा, तो ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। स्टूडेंट वॉइस नोट्स बन जाते हैं। वॉइस नोट्स का मतलब क्या है कि जो मैंने बोला आप ऑडियो के थ्रू उनसे भी पूछ सकते हो कि यार उस्मान साहब ने फला चीज पे फोकस किया। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी टर्म बोली है TTSS, सिमिलरली STTR। तो स्टूडेंट भी पूछ सकता है कि यार उस्मान साहब के लेक्चर में STTR कब बोला गया, उसका मतलब क्या था, या TTSS कब बोला गया, उसका क्या मतलब था। और ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग्स तो हमारे पास है। अच्छा, अब होता क्या है, ये मैं थोड़े से प्रॉम्प्ट्स की भी बात करता हूँ। एक इन कहाँ का हेल्प कर सकती है कि जो आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो ऑडियो फाइल की, उसकी ग्रामर ठीक कर दे, उसके अंदर हेडिंग्स ऐड कर दे, टेक्स्ट को बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दे, और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है कि आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन है, एक फाइल है, आप उसे कहते हैं ऑडियो फाइल है, मैंने बोला टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, क्लीन दिस ट्रांसक्रिप्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू क्लियरली स्टडी नोट्स, तो ये जीपीटी आपको करके दे देगा। टू कट द स्टोरी वेरी शॉर्ट, जैसे मैं कहता हूँ कि जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें कुछ मैं वर्ड्स वगैरह गलत कर देता हूँ, तो अब क्या होता है, जब मेरी ऑडियो टेक्स्ट में जाएगी तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जरूर होगा, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्ट या ग्रामर वगैरह गलत होगी। तो आपकी ऑडियो फाइल से आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर आगे जो काम है वो हमारे जीपीटी इसका है। जैसे चैट जीपीटी में आप देंगे कि यार ये ऑडियो से टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्शन आई है, इसको क्लीन दिस ट्रांसक्रिप्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू क्लियर स्टडी नोट्स, तो वो उसको जनरेट कर देगा। यहाँ हम ये समझाना चाह रहे हैं। स्टडी नोट्स बनाने के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके पास एक बड़ा सारा टेक्स्ट हो, जैसे मैं ऑडियो बोल रहा हूँ, अब अगर मैं 1.5 घंटा स्पीच दूंगा तो मेरे पास मिनिमम कोई 25-30 सफ़ों के टेक्स्ट बन जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, उस लेक्चर से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, की पॉइंट्स निकाल सकते हो, डेफिनेशन निकाल सकते हो, एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपका मैनुअल वर्क को सेव कर देगा। मेरे साथ भी बहुत होता है, मैं जब कोई यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ तो अमूमी तौर पे वीडियो घंटे घंटे की होती हैं। अब उस वीडियोस में समझ नहीं आता कि यार इनकी ना समरी हो, जिसे मैं शॉर्ट नोट कह रहा हूँ, इनमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैं की पॉइंट्स कह रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने याद रखनी है एग्जाम के लिहाज से जिन्हें मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ। अच्छा, कौन सी सर ने एग्जाम्पल्स दी थी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज को सॉल्व करती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने लास्ट वीक में लेक्चर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा था, तो वहां हमने हमारी बच्चियों के लिए एग्जाम्पल दी थी फीमेल के लिए कि जी बिरयानी बनाने का क्या तरीका है, या बिरयानी में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या दारोमदार होगा, कहाँ अमल दखल होगा। तो दिस मीन्स कि वो एग्जाम्पल और ये चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेक्स्ट। अच्छा, अब हमारा जो था वो था कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू ऑडियो फॉर स्टडी। ये अब रिवर्स प्रोसेस है, स्पीच से टेक्स्ट में जाने के बजाय टेक्स्ट से हम स्पीच में आ रहे हैं। अब क्या करेगा, हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट्स से जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब एआई क्या करेगा, एआई इस टेक्स्ट को पढ़ेगा और ऊंचा बोल के सुना देगा। और करना हमने क्या, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसको नेचुरल वॉइस के अंदर एआई जो है जनरेट करके दे, ताकि वो हमारे लिए यूजफुल हो। और अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट से ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से टूल्स हैं, मैं टेक्स्ट उसे दूंगा, वो ऑडियो में बोलेगा, फिर उस पर डिस्कशन इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन ये है कि जी ऑडियो बेस्ड स्टडी क्यों यूजफुल है। सबसे आसान तरीका, आप इमेजिन करें आपके पास एक बुक हो, लेट्स से जी मेरे पास ये नोट्स बने हुए हैं। अब मैंने अगर इनको पढ़ना है और ये 5 सफ़े हैं तो मैं पढ़ूंगा, तो मुझे टाइम लगेगा, नजर भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर यही मेरे पास ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए, टेक्स्ट हो और एक एआई सिस्टम को मैं दिखाऊं लेट्स से मोबाइल पे, और ये सारा ऑडियो में कन्वर्ट हो जाए, तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं बाकी भी अपने काम कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, फोकस मुझे इतना तो करने की जरूरत नहीं है, चलते हुए मैं सुन सकता हूँ उसको। इसी तरह डिवाइस बाय रेस्टिंग, मुझे स्पेशल लाइट नहीं जलानी, प्रॉपर कुर्सी मेज नहीं चाहिए, बल्कि मैं बैठा हूँ आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ और साथ साथ ऑडियो चल रही है और मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सिमिलरली रन विदाउट स्क्रीन, बगैर देखे बगैर स्क्रीन के मैं सुन रहा हूँ और मेरे कानों की मदद से मैं सिर्फ सुन के कर रहा हूँ। एडवांटेज वही है, आई स्ट्रेन कम होगा, हमें कोई स्पेशल सेटिंग नहीं चाहिए, हमें लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, हम चलते फिरते इजी होकर अपने ऑडियो की चीजें सुन सकते हैं अगर हमने टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया। और इसके अलावा भी काफी सारे फायदे हो सकते हैं। अच्छा, अभी जो हम देखेंगे ना, अभी मैं चलाऊंगा इनको कि टेक्स्ट टू स्पीच के जो टूल्स हैं वो हम उस तरह ही चलाएंगे। लोगो एआई है, लव वॉइस है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है। तो ये अब हम ही देखते हैं कि इनमें करना क्या है। थोड़े से मैं की फीचर्स बता देता हूँ। एक तो ख्वाहिश इंसान की ये है कि ना नेचुरल वॉइस में जनरेट करें। दूसरा, हम चाहते हैं कि स्पीच कंट्रोल हो, जब वो बोलें तो वो रुक रुक के बोलें ताकि हम समझ सकें। और तीसरा, लैंग्वेज क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड्स अटर कर रहे हैं वो हमें क्लियर हो, पता चले हमें। अच्छा, अब इसमें ना अभी फिलहाल जो हम कुछ बात भी कराएंगे, लेट्स से आप कहते हैं कि यार आपने उस्मान की आवाज में ऑडियो दी और वो
उस्मान की आवाज पे डाटा सिस्टम ट्रेन हो जाए और उस तरह ही वो जनरेट करके दिखाए। एक तो मैंने लास्ट वीक भी एग्जांपल दी थी टीचेबल मशीन की, जिसमें मैंने जो मेरे कोलीग थे उनको बुलाया था और उनकी और अपनी ऑडियो दी थी, नॉइज ऐड किया था, और हम चाह ये रहे थे कि आपने वो, आई होप के चाह कह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है या हम हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने करके भी देखा होगा। तो आज भी मैं इस तरह के टूल्स भी चला के भी दिखाऊंगा अभी। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि आप जब ये ऑडियो के नोट्स हो या टेक्स्ट के नोट्स हो तो आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स चला के जरूर देखें। जैसे लेट्स से जी मैं भी एग्जांपल दे रहा था, मेरे पास सफ़े लिखे हुए हैं कुछ, और ये प्रैक्टिकल वीक 3 के हैं। मैं ऑडियो के अंदर ये हमारा सारा लेक्चर है, मैं सिस्टम से कहूँ कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो और फिर टेक्स्ट से मुझे एमसीक्यू जनरेट करके दो, तो जनरेटिव एआई बहुत ही अच्छा ये करके देता है हमें। जैसे लेट्स से जी हमारे नोट्स हैं, तो एआई जो है वो उन्हें एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देता है। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पेपर्स में भी आते होंगे, लेट्स से जी आप कहते हैं कि जी जनरेटिव एआई कैन डू सच टाइप ऑफ डाटा, जनरेट डाटा, अंडरस्टैंड डाटा, एनालाइज डाटा, एक्सप्लेन डाटा, तो फिर आपने एक को क्लिक करना होता है, टिक करना होता है, इसे कहते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो बड़े ब्रीफ से होते हैं, जिसके अंदर लेट्स से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसकी डेफिनेशन है, लेट्स से ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि जिसके मानी डायरेक्ट डाटा बेस नहीं होते, बल्कि आपने उसको सॉल्व करके बताना होता है, जैसे मैथमेटिक्स में बड़ा कॉमनली होता है, या काफी लंबे क्वेश्चंस के अंदर से भी आपने उसका क्रक्स निकालना होता है, जिस निकालना होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकालना होता है। इसकी हमने क्या एग्जांपल प्रॉम्प्ट दी है, क्रिएट 10 एमसीक्यूज फ्रॉम दीज नोट्स फॉर एन एग्जाम प्रिपरेशन। ये हम चाहे क्यों मैं बोल देता हूँ, आप अपनी बुक का कोई भी हिस्सा अगर इससे जीपीटी से कहेंगे, किसी भी जीपीटी से, लेट्स से आप एक चैप्टर उसे देते हैं और उसे कहते हैं अगर मैंने इसकी तैयारी कैसी की हुई है, तो आप जीपीटी को दें, उसको ये बुक रेफर करें, चैप्टर बताएं और उसे कहेंगे मुझे 10 15 20 एमसीक्यूज बना के दे, वो बना देगा। आप उसे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे और राइट आंसर भी बताए, वो भी बता देगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल के बताएं, वो भी बता देगा। तो ये जनरेटिव एआई के टूल्स का ये एडवांटेज है कि आप इससे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और जिस तरह भी आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। और ये क्विज टाइप किस तरह के बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यस, ट्रू फॉल्स बिल्कुल बेहतरीन बना सकता है, शॉर्ट आंसर हमने बता दिया, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हमने बता दिया। एडवांटेज हमारा क्या होगा, सबसे बेहतरीन तो सेल्फ लर्निंग होगी, सेल्फ टेस्टिंग होगी, सेल्फ लर्निंग होगी। टेस्टिंग से मुराद क्या है, मेरा चैप्टर है, एक तरीका ये है कि जो एक्सरसाइज के एंड पे बुक वालों ने एग्जांपल दी है, क्वेश्चन दिए, उनको सॉल्व करें, वो तो सभी करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, आप जेनेटिव एआई से कहें नए नए क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर बना के दे और आप टेस्ट दें और वो बताया कि सही किया या गलत किया। और ये सारे का सारा आप ऑडियो बेस भी कर सकते हैं, भी देखेंगे। तो सेल्फ टेस्टिंग होगी, क्लास क्विज़ेस होगी और रिवीजन सेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगेन एआई जो है यूजर्स को एग्जाम प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर रही है, समराइज सिलेबस, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जनरेट रिवीजन क्वेश्चन, एक्सप्लेन वीक कांसेप्ट्स। क्या ख्याल है बच्चों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। देखो, समराइज सिलेबस करना, अगर हमारा जो एक चैप्टर, लेट्स से हम सारे चैप्टर नहीं कर पाते, तो एक तो तरीका ये है कि नहीं, हम ये कहेंगे यार हमने सारे चैप्टर समझने हैं या सारे सेक्शंस हर चैप्टर के समझने हैं। दूसरा तरीका ये नहीं कि हमें समराइज लेवल पे अगर समझ आ जाए चीजें तो हम गुजारा तो कर लेंगे। इसी तरह एग्जाम के अंदर भी होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो लोग करते हैं, तो जनरेटिव आई हमें हाईलाइट कर देगी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरह रिवीजन के क्वेश्चन जनरेट कर देगी और वी कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन कर देगी, क्योंकि ये जनरेटिव आई के पास आप जैसे जैसे उसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वो आपको बहुत ज्यादा देर में बताती जाएगी कि वी कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो है ना हमारे पास, अगर हम बात करें, ये अब एक की स्लाइड हमने बनाई है। की स्लाइड का मतलब क्या है कि जैसे लेट्स से मेरे वाला जो लेक्चर है ना, इसकी बात करते हैं कि मैं कहता हूँ जो मैं आज लेक्चर दूं, इसका मैंने आपसे क्विज लेना है, टेस्ट लेना है, तो क्या तरीका होगा जी। सबसे पहले रिकॉर्ड लेक्चर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के पास पहले ही आ रहा है। आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को किसी टूल से यूज करते जो भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो। फिर ये जो स्पीच होगी इसमें से क्लीन टेक्स्ट करो इन नोट्स। इसका मतलब क्या है कि जो बाकी नॉइज सिग्नल है, या शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो रिकॉर्डिंग बेकार थी, जरूरत नहीं थी उसकी, नॉइज था, या बाद में कहीं पे पॉज आता है, तो उसको सिर्फ टेक्स्ट को निकाल लो, बाकी सारे को रिमूव कर दो। फिर जो नोट्स आए हैं उनको आप कन्वर्ट करो पहले टेक्स्ट में और फिर टेक्स्ट से वापस ऑडियो में कर लो। फिर आप क्विज जनरेट करो और ऑडियो में बात करके देख लो और फिर रिवीजन आपकी एग्जाम की बन जाएगी। तो ये स्लाइड जो है ना, हम इसको ना चीट शीट कहते हैं। चीट शीट का मतलब ये है कि जो हम अमूमी तौर पे कहते हैं कि इनको प्रिंट निकाल के रख लें कि स्टेप्स हमारे क्या हैं। एक लेक्चर को आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या स्टेप करने हैं कि वो लेक्चर ऑडियो टू ऑडियो में ही रहे,
लेकिन आप ये स्टेप्स करो, और ये सेकंडों के स्टेप्स हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बेनिफिट्स क्या होंगे? बिल्कुल जैसे मैंने अभी बोला था कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा टाइम सेविंग का। एक दफा पढ़ लें इनको। दूसरा फायदा हमारे पास होगा, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उसके पास लिखे लिखे क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि जो जेनरेटिव रन टाइम पे जनरेट कर रही है वो क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। मल्टीपल रिवीजन फॉर्मेट्स, चैप्टर के एंड के जो क्वेश्चन है उन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल तरीकों से रिवीजन कर रहा है। और फाइनली इंप्रूव एग्जाम परफॉर्मेंस, के एग्जाम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। चलें जब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल काम पे और प्रैक्टिकल पे, जो इंशाल्लाह ताला काफी मजेदार होने वाला है, और फिर मैं आपसे एंड में क्वेश्चन भी लेना चाहूंगा। वॉइस टू वॉइस इंटरेक्शन विद एआई, ये हमने लास्ट टाइम भी शायद स्टार्ट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त अच्छा नहीं चला था। आज हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छा चल जाए। सिर्फ एक स्पीकर के अंदर थोड़ा सा इशू था हमारा। चलिए, वॉइस टू वॉइस इज अ सिस्टम वेयर स्टूडेंट स्पीक्स टू ए, अंडरस्टैंड स्पीच, ए रिस्पॉन्ड्स विद स्पीच। इन शॉर्ट, यू टॉक, ए लिसन्स और ए टॉक्स बैक। ये अगर आपने चैट जीपीटी की बात कर लें या डीप सीक, जेमिनी, किसी को भी ले लें, और आज हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, इन सब में ये बाय डिफॉल्ट फीचर मौजूद है कि आप ऑडियो में इनपुट दें, वो ऑडियो में वापस जवाब दें। अभी हम चैट जीपीटी पे थोड़ा चेक भी करते हैं इसको। और अगेन इसका बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। स्टूडेंट या जो भी यूजर है उसने बोलना है, जैसे मैं बोलूंगा चैट जीपीटी, जो चैट जीपीटी है ए जो स्पीच को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, फिर वो क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा, आंसर जनरेट करेगा, और फिर वापस उस आंसर को ऑडियो के थ्रू मुझ तक पहुंचा देगा। इस सारे स्टेप को कहते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन, पाइप जैसे होती है ना हमारी, एक पाइप की लाइन होती है जो बाहर बिछी होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं जी पानी की वाटर पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है, सेवरेज की पाइपलाइन है। ये ए की पाइपलाइन है कि एक सिंगल स्टेप नहीं है, वन बाय वन है। हमने बोला, सिस्टम ने उसे ऑडियो को पहले समझा, फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर टेक्स्ट के अंदर से उसने आंसर निकाला बैक एंड पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हुए, फिर जो आंसर आया उसे वापस बोल दिया। तो ये पूरी पाइपलाइन है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एडवांटेज इसका क्या है? टाइपिंग जो है वो स्लो है, इनकन्वीनियंट है, उसमें स्पेलिंग की गलती है, आप सही तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी बातें अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। फिर इंसान की नेचर है कि वो नेचुरल इंटरेक्शन चाहता है। अगेन मेरे जहन में कुछ चीजें जब मैं बोलता हूँ तो शायद मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मैं फॉर्मल चीजों में पड़ जाता हूँ, वो नेचुरल इंटरेक्शन नहीं होता। हैंड्स फ्री लर्निंग है, बजाय टाइप करने के सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल बोल के कर सकते हैं। और फिर रीडिंग फटीग स्पेसिफिकली पाकिस्तानी बच्चों में बहुत हाई है, और एक है कि बहुत बड़ा फायदा है कि हम कन्वर्सेशनल लर्निंग की तरफ मूव करें। कन्वर्सेशनल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पेपर पे पढ़ते हैं तो ये एक स्टैटिक लर्निंग है कि लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं, आपको वापस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कन्वर्सेशनल में क्या है कि जो बोलने वाला है और जो सामने से जवाब देने वाला है, दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कशन जो है इस वक्त जो है ना, गो टू एरिया है रिसर्च लर्निंग का, कि जिसमें सिर्फ आप स्टैटिक चीजें सुन नहीं रहे होते, बल्कि आप बोलते हैं, वो आगे से आपके क्वेश्चन के मुताबिक जवाब देता है, वो भी अपडेट कर रहा है अपने आप को, आप भी अपडेट कर रहे हैं। तो बड़ा आसान से कह सकते हैं कि आप जो दौर है ना, वो एक ऑनलाइन ट्यूटर का दौर है। लेकिन ऑनलाइन ट्यूटर भी वो जो आपसे ज्यादा शार्प भी है और आपकी नीड को समझ भी रहा है और आपसे क्वेश्चन भी ले रहा है। यानी कि वो ट्यूटर नहीं है जिसने यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल दिए, आपने देखे और खत्म, बल्कि वो ट्यूटर है जो आपके क्वेश्चन की बेस पे आपको फॉरन अपडेटेड आंसर भी दे रहा है। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, वॉइस टू वॉइस के हमारे एडवांटेज क्या हैं? ये फिर स्टूडेंट्स को डील करना पड़ता है, इसलिए हम इस पर थोड़ा टाइम भी लगा रहे हैं। फास्टर डाउट रेजोल्यूशन, मैं भी अब कई चीजें बोल रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जो मैंने अभी आधे घंटे में बोला है शायद 70% चीजें समझ आई होंगी। इतने आसान कंसेप्ट में भी 30% चीजें ऊपर से निकल गई होंगी। तो यही क्या हेल्प करेगी कि किसी भी स्टूडेंट को अगर 30%, 10%, 5% डाउट है तो वो ए से क्लियर कर देती है। ऑडियो में से बात कर रहे होगे, बेटर एंगेजमेंट ऑफकोर्स, सबसे बेहतरीन तरीका एक दूसरे से डिस्कस करने का, चाहे वो ह्यूमन ह्यूमन हो चाहे ह्यूमन नहीं हो, वो ऑडियो एंगेजमेंट है। लर्निंग वाइल मल्टीटास्किंग, जैसे मैंने कहा था, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, साथ साथ आपने हेडफोन लगाए हुए हैं, हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं और आप सुनते जा रहे हैं ऑडियो। और फिर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? आज का जो दौर है वो सिर्फ पढ़ के लिखने का नाम नहीं है, वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाने का नाम है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। हमारे पाकिस्तानी बच्चे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो कहाँ मार खाते हैं जब प्रेजेंटेशन की बात आती है। तो जब आप ऑडियो सुनोगे तो आप इंप्रूव करोगे अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी, अपनी लिसनिंग स्किल्स को भी। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जितनी अच्छी आपकी डिलीवरी ऑफ स्पीच होगी, बोलने की सलाहियत होगी, जितनी अच्छी आपकी सुनने की सलाहियत होगी,
उतना अच्छा आपकी जॉब मार्केट इंप्रूव होगी। तो इसलिए ऑडियो वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऑडियो लेट्स से इंग्लिश में अगर सुन रहे हो, उर्दू में और इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश वोकैबुलरी सब बढ़ रही है। अगर उर्दू में या पंजाबी में भी करो तब भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो लिखने से कभी भी नहीं इंप्रूव होता। यानी कि ये सब जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका एडवांटेज क्या है जब आपने रिवीजन करना है। और ओरल अंडरस्टैंडिंग है, ओरल का मतलब होता है बोल के, जबानी बेसिकली। जी, अभी हम देखेंगे, पहले भी शायद बात की थी, और मैं फिर थोड़ी सी टर्म्स यूज करने के लिए इन चीजों को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। तो यूजिंग चैटजीपीटी वॉइस, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस वर्बली। वर्बली का मतलब होता है बोल के, ए रिस्पॉन्स वर्बली, ए भी बोल के आंसर देगा, और फिर फॉलो अप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मैं भी आपके सामने भी बात करूंगा, फिर देखते हैं कि फॉलो अप क्वेश्चन से मुराद क्या है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि दिस क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग डायलॉग, नॉट आइसोलेटेड क्वेश्चंस। जी बच्चों, डायलॉग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे आप भी अपनी लॉजिक, अपनी बात बता रहे हैं, आगे वाला भी आपको लॉजिक बात बता रहा है। तो ये सिंपल यूट्यूब के रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं है, या सिंपल टेक्स्ट बुक नहीं है, जहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा गया बस आपने रट्टा लगाया चले गए, बल्कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आंसर रिसीव कर रहे हो। जैसे जी लेट्स से यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी है, स्टूडेंट टॉकिंग टू एआई, स्टूडेंट स्पीक्स एक्सप्लेन स्पीच टू टेक्स्ट इन सिंपल वर्ड्स। अब एआई रिस्पॉन्ड क्या करेगा, जब हम उसे कहेंगे स्पीच टू टेक्स्ट इन सिंपल वर्ड, एआई आगे से रिस्पॉन्ड करेगा। अभी हम दिखाते भी हैं कि वो क्लियर एक्सप्लेनेशन होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, नेचुरल टून होगा। तो ये क्लियर, जैसे हम नेचुरल क्लासरूम होता है ना, उसकी मिमिक का मतलब है कॉपी करना चाह रहे हैं। यानी कि जैसे क्लास के अंदर जब टीचर कहता है, तो वो कहता है जी कि स्पीच टू टेक्स्ट को सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता है टीचर। अब अगर टीचर मौजूद नहीं है तो स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है, ए इज दैट ऑप्शन। आई होप मैंने काफी इस पे टाइम लगाया, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट टीचर का जो इंटरेक्शन है उसको रियल बनाने में, लाइव बनाने में, एक्चुअल बनाने की कोशिश है। और टीचर इन लूप को हटा के हम चाह रहे हैं कि एआई करे, क्योंकि हर किसी के पास टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अगर पाकिस्तान में भी फैक्ट्स की बात करें तो हो सकता है 15 करोड़ स्टूडेंट हो, और टीचर बेचारा मिनिमम कुछ लाखों में होंगे। तो इतने लोगों को कवर करने के टीचर नहीं है, लेकिन ए जो वो सारी चीजों को कवर कर सकती है। और उसके अंदर जो कवर करने का तरीका है, उसमें सबसे बड़ा मॉडल जो है ना, वो ए इटसेल्फ है। अच्छा, रिवाइज टू सेल्फ वाइज फॉर कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन, स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन, I didn't understand this topic, explain again, explain with an example, explain in very simple language। अब आप खुद सोचो, 50 बच्चे की क्लास है, क्या आप बच्चों 50 बच्चे टीचर को कह सकते हैं कि जी मुझे सारी बात समझ नहीं है, एक्सप्लेन कर दें? टीचर एक के लिए एक्सप्लेन कर देगा। अब दूसरा बच्चा कहता है सर इसको ना एक्सप्लेन विद एग्जांपल करें, शायद टीचर उसके लिए भी कर दे। अब तीसरा बच्चा कहता है सर वेरी सिंपल लैंग्वेज में करें, तो टीचर नहीं कर पाएगा, उसके पास ना इतना टाइम है, ना कैपेबिलिटी है, ना कुछ। जबकि जीपीटी को आप हर चीज पूछ सकते हो, आप उसे मल्टीपल क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के, आप कहेंगे मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अब मैं हाई स्कूलर हूँ, मुझे हाई स्कूल की लैंग्वेज में बताओ, वो बताएगा। आपसे कोई एक आम एआई के यूजर के तौर पे बताओ, बताएगा। आपसे कोई बच्चे के तौर पे बताओ, वो बताएगा। आपसे कोई टीचर के तौर पे बताओ, बताएगा। एक एग्जाम्पल के आपसे कोई 10 एग्जाम्पल देके बताओ, वो भी बता देगा। सिंपल लैंग्वेज में, प्लेन लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, सब चीजों के लिहाज से वो चलता जाएगा। तो बेसिकली ए करती है, ए अडॉप्ट्स एक्सप्लेनेशन इन रियल टाइम, के वो रियल टाइम के लिहाज से जैसे आप मांग रहे हो उस तरह वो आंसर देगी। वॉइस टू वॉइस फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, अच्छा ये ना मैं आसान करता हूँ, मैं डिफरेंट यूज केसेस बताना चाह रहा हूँ, और जब इनको करने का ना सबसे आसान तरीका क्या है, इसको आपने रिवाइज के करना है। मैं तो बोल दूंगा, लेकिन जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे इसका कोई एडवांटेज नहीं। सुनने में चीजें बात का बहुत आसान लग रही होती हैं, लेकिन उनको यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। चलो, वॉइस टू वॉइस फॉर एग्जामिनेशन क्या होता है जी, हम एआई से कोई क्वेश्चन पूछेंगे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक का, और फिर हम उसे कहेंगे कि भाई हमारा ना क्विज, ओरल क्विज ले ले, और फिर रिवाइज करवाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। तो एआई जो है बेसिकली एक हमारा एग्जाम का रिवीजन पार्टनर बन जाएगा। मैं दोबारा आसान करता हूँ, पहले हम बात कर रहे थे ट्यूटर का कंसेप्ट ना, अब ट्यूटर की बजाय हम एग्जामिनर के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं, और ये सारा काम हम ऑडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। यही चीज फिर हम वॉइस बेस्ड क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एआई जो है हमसे एमसीक्यूज वर्बली पूछ सकता है, हम आंसर देंगे, बताएगा राइट या रॉन्ग। स्टूडेंट आंसर देगा, ये बताएगा कि ठीक है या नहीं। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपकी रिकॉल की स्पीड, रिकॉल का मतलब आपकी मेमोरी कितनी, आप अच्छा आंसर दे रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और वो आपको एग्जाम के लिए रेडी कर रहा है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए मैं आता हूँ कि क्या चीजें मैं बोलता भी हूँ इसको। देखिए, वॉइस टू वॉइस वर्सेस टेक्स्ट चैट ना, हमारे पास दो मॉडल है कि या तो मैं ऑडियो के थ्रू जीपीटी को कंट्रोल करूँ, या मैं लिख के करूँ ना। स्पीड वाइज कौन सा बेहतर होगा?
वॉइस टू वॉइस, क्योंकि आपने बोला उसने जवाब दे दिया। टेक्स्ट टाइप करने में आपने लिखा उसने जवाब दिया, फिर आपने लिखा शुरू में, फिर भी आप थोड़ा लिख लोगे, बाद में आप लिखना शुरू हो जाओगे। ऑडियो अनलिमिटेड है। इंटरेक्शन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है ना बड़ा फॉर्मल है, उसमें सोच के अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। वॉइस टू वॉइस में नेचुरल है, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं सब ठीक से बोल रहा हूँ, आई डैम केयर के ग्रामर ठीक है, क्या चीज ठीक है। हैंड फ्री टेक्स्ट तो जाहिर बात है, इसमें टाइप करना है तो हाथ ही, आपको टाइपिंग भी चाहिए। ऑडियो में आपको टाइपिंग ही नहीं चाहिए, सिंपल आपने बोला, हर कोई बोल सकता है, टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं है। फटीग थकावट, प्रेशर टेक्स्ट में बहुत ज्यादा है, वॉइस में कोई प्रेशर नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, कंप्यूटर चाहिए, टाइप करने के लिए चीजें चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है। वॉइस टू वॉइस में कुछ भी नहीं, अगर मोबाइल है तब भी गुजारा हो जाता है, अगर कंप्यूटर भी है तो कुछ भी नहीं, बस आपने बोलना है, लिखते जाना है, कोई टूल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये खैर वॉइस टू वॉइस के एडवांटेजेस हैं डिफरेंट। चलो जी, अब इसको हम क्लियर करते हैं। वॉइस टू वॉइस इज आइडियल फॉर क्विक रिवीजन। आई होप समझ आ गया होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज, बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आप उससे कहते हैं जी कि मुझे 5 अच्छे लेट्स से जी स्टार्टअप आइडियाज बताओ, वो बता देगा। फिर आप जिसके बारे में बात करना चाहें वो करते जाओ। लैंग्वेज लर्निंग, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वेरी गुड। कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट, यानी कंसेप्ट को इंप्रूव करना, बेहतरीन। और एग्जाम प्रैक्टिस हम बता चुके हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना आपने ये मेक श्योर करना है कि ऑडियो के मसले मसाइल भी हैं। जैसे नंबर 1, इंग्लिश के लिए तो एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, क्या उर्दू के लिए इतनी अच्छी आई होगी? सीरियस डाउट है। क्या फिर बहुत ज्यादा अगर आपके साथ बैकग्राउंड नॉइज है तो फिर भी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होगी। लॉन्ग आंसर्स जो है वो ना उसके अच्छे होंगे, अगर आप उससे लंबे क्वेश्चन पूछोगे उसकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है बहुत लंबे क्वेश्चन के आंसर देने का। इसी तरह जो लॉन्ग आंसर वो देगा वो आपको भी ज्यादा अच्छे समझ नहीं आएंगे, आपको रिपीट करवाने पड़ेंगे। इंटरनेट जो है वो तो एआई के लिए मस्ट है ना, हाई क्वालिटी का, इवन हमारे लिए भी आज इशू आ रहा था। और फिर फाइनल, ये जो सारा कुछ है ना, ये जजमेंट, यानी कि जजमेंट से मुराद है आपकी इंप्रूवमेंट, जजमेंट ऑफ लर्निंग आपको बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों पे है। लेकिन क्या ये बुक की नीड को या बुक को रिप्लेस करता है? आंसर इज नो। बेस्ट फिर भी ये कि आप डिटेल में चीजें पढ़ें। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जब आप जीपीटी से इंटरेक्ट करें तो उससे भी डीप रीडिंग की बातों पे जाएं, यानी कि उससे कहेंगे भी तुम थिंक करके हमें आंसर दो, आप भी थिंक करें वो भी थिंक करें। लेकिन स्टिल जो बुक की अहमियत है वो वहीं पे ही है, जो रिकॉर्डेड वीडियो फाइल्स की अहमियत है वो है। ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसकी असिस्टेंस है, उसको एड ऑन है, उसकी कंप्लीमेंट है, यानी कि उसमें और बेहतर कर रहा है, आपकी लर्निंग को बेहतर करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर ये चीजें आप समझ जाएंगे तो ये चीजें ना सिर्फ इंप्रूव करेंगी बल्कि ये रियलिस्टिक होंगी, यानी कि रियलिटी को माननी चाहिए और आपकी एकेडमिक को बेहतर भी करेंगे। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई आपने करना कैसे। मैं भी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, लेकिन हाउ टू यूज दीज टूल्स और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल गाइडलाइंस क्या है। स्पीक क्लियरली, आपने जब भी इनसे बात करनी है तो क्लियरली, ऊंचे तरीके से और क्लियरली बोलना है। फोकस क्वेश्चन करें इनसे। फोकस क्वेश्चन का मतलब ये होता है जो आपके रेलिवेंट हो, बजाय इनसे ऐसी बातें करें जिनके इनके पास आंसर ना हो। वो भी हम शरारतन कर सकते हैं, शायद अगर टाइम मिला तो हम दिखाएंगे, लेकिन फोकस क्वेश्चन हो। क्रॉस चेक आंसर ना, अभी तक एआई बहुत ज्यादा वेरीफाइड और वैलिडेटेड नहीं है, ये अपने आप को इंप्रूव जरूर कर रही है, लेकिन एट प्रेजेंट हम ये नहीं कह सकते कि जो एआई ने कहा है वो ट्रू है, वो करेक्ट है। तो ये जो है ना, एक यूजर का अपना काम है कि वो आसान चीजों में तो वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, कम्प्लेक्स आंसर होंगे, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि उसने आंसर सही दिए या नहीं। फाइनली, यूज एआई एज सपोर्ट नॉट अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट तो आप याद रख लें कि एआई जो है ना वो आपका एक हेल्पिंग एड है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो टीचर की रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है, वो आपके एग्जाम की रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है, वो आपके पेपर की रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है, वो आपकी गपशप की रिप्लेसमेंट फिलहाल नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो। लेकिन अभी आपने उसको समझना है कि ये आपको लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपके सपोर्टिंग टूल के तौर पे, लेकिन आपकी रिप्लेसमेंट या अथॉरिटी नहीं है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा टूल्स की बात करना चाहूंगा। ये हमने लास्ट टाइम भी करवाए थे और मुझे फिर कहा गया था कि इसकी में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस दोबारा करवा दें। तो मैं बड़ा क्विकली आपको इन टूल की एक प्रैक्टिस स्टार्ट से शुरू करता हूँ और फिर हम आगे इसको चलाते जाएंगे। अच्छा, मैंने किया कि थोड़ा सा चले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह चलता हूँ। पहला जो टूल था ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने करना क्या है कि आपने ना अपना वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। अब हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल करके ये मेरी वर्ड की मैंने फाइल ओपन की। यू कैन सी माई स्क्रीन। कामरान साहब प्लीज करेक्ट मी, माई स्क्रीन इज विजिबल? जी बिल्कुल ऐसा। आपने शिफ्ट विंडोज का बटन है, विंडोज एच मैंने दबाया यहाँ पे, सॉरी ये देखें, जैसे मैंने विंडोज एच दबाया तो ये मुझे ना ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ जी, मैं इसको भी देखें, ये सेटिंग का ऐड है,
सेटिंग्स का है, इसमें जाके आप सेटिंग कर सकते हैं, ये बोलने का है, और ये अगर आपने कुछ लर्न मोर करना है। मैंने इसको क्लिक किया। हेलो, दिस इज उस्मान गनी, आई एम वर्किंग ऑन जेनेटिव एआई and I am looking for generating quizzes for my generative AI class. Can you help me in this regard? ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ रखता हूँ। देखो, अब मैंने जो बोला वो इसने बड़ा क्विकली एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया। अब मैं फिर दोबारा यहाँ पे एंटर मारता हूँ और फिर एंटर मारता हूँ और मैं इसमें उर्दू में बोलने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम उस्मान गनी है, मैं एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। आज की जो मेरी क्लास है वो जेनेटिव एआई पे है और मैं ऑडियो प्रोसेसिंग पे बात कर रहा हूँ। चलें, अब आपने बड़ी क्विकली पकड़ लिया होगा कि जब मैं इंग्लिश बोल रहा था और बड़े साफ लहजे में बोल रहा था तो इसने बड़ा अच्छा ट्रांसक्राइब किया, लेकिन ऑडियो में ये फेल हो गई। तो अगेन फिर मैं आसान कर देता हूँ। अगर आपके पास सारा मटेरियल जैसे ये मौजूद है, अगर मैं इसको चाहता हूँ टाइप करवाना सारा इंग्लिश में, तो आप बोलते जाएंगे दिस इज अ वेरी गुड टूल। चलें, ये पहले भी करवाया था, फिर आपकी लोगों के कहने पे मैंने दोबारा करा दिया, बच्चों के कहने पे। तो आई होप कि अब आपको ये बड़ा क्लियर हो गया। यही टूल जो है ये मैंने वर्ड पे ओपन किया और यही टूल आप नोट पैड में भी कर सकते हैं। मैं ये भी एक दफा क्विकली दिखा देता हूँ। ये मैं नोट पैड पे गया हूँ, मैंने विंडोज एक्स दबाया। आई एम गिविंग अ लेक्चर ऑन जेनेटिव एआई। सॉरी, मैंने क्लिक नहीं किया, मैं दोबारा इसको बड़ा करता हूँ और ये मेरी फाइल थी। आई एम वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल वीक 3 लेक्चर 2। In practical 1, there are different steps. Step 1 is related to audio file creation. Step 2 is related to prompt engineering. Task is you are an expert academic assistant. Now do the following. आई होप यू गॉट द आइडिया कि अगर अंग्रेजी बोलें और हम स्लो बोलें तो इसका काफी बेहतर रिजल्ट है, अगर एक्यूरेट नहीं भी है तो काफी बेहतर रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ये था हमारा विंडोज एच का, जो कि यहाँ पे हमने कहा विंडोज आल्ट एच दबाएं और ये स्क्रीन खुलेगी, इसको दबाएं और ये लिख लें। तो आई होप ये आप प्रैक्टिस कर लोगे। मैं दूसरा क्विकली आपको दिखा देता हूँ सिर्फ टाइम सेविंग के लिए। दूसरा मैंने आपसे कहा था पहले भी, मैं जीमेल पे गया जी, यहाँ से मैं चला गया जी, सॉरी ये यहाँ पे चला गया। यहाँ पे मैंने डॉक्स फाइल ओपन की, ये स्टेप आपने देख लिए होंगे। और यहाँ जाके मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया। तो ये नेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन स्टिल इट विल वर्क इंशाल्लाह। जी, अब ये फाइल ओपन होगी हमारी। यहाँ पे आपने जाना है टूल्स में और यहाँ पे है टूल्स में, जी टूल्स में वॉइस टाइपिंग ना। अच्छा, मैं देखें आपके सामने फिर करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल वीक 3 लेक्चर 2। प्रैक्टिकल 1, स्टेप 1, prompt 1, audio file creation. Sample file is given. Audio 2, step 2, prompt 2, related to audio file. Text is you are an expert academic assistant. ओके, अब आप फिर देखिएगा इसकी जो कन्वर्जन हुई है वो पिछले से बेहतर है। स्टिल इसने भी कुछ एरर्स दिए हैं, पिछले में भी वर्ड के कुछ एरर्स थे, इसमें भी एरर्स हैं। जैसे मैंने एक्सपर्ट एकेडमिक असिस्टेंट कहा था, इसने एटॉमिक कर दिया। तो स्टिल दे आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट बट समहाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, दूसरा यहाँ पे फायदा था जो मैं क्विक करता हूँ क्योंकि शायद मैंने पहले भी कराया, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अच्छा, दूसरा जो इसका है कि यहाँ पे आप उर्दू को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो कितनी लैंग्वेजेस है दुनिया में। जो गूगल है ना वो कहती है कि हमारा जो इंजन है वो 190 प्लस ऑडियो उसको समझता है, और इसी तरह ओपन एआई वगैरह भी ये टारगेट करते हैं कि 200 प्लस लैंग्वेजेस हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं, यानी कि आप बोलो और वो समझ जाते हैं। सिलेक्शन में आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। तो नहीं, उर्दू आने वाला ये होगा। मैं खाली ऊपर से डायरेक्ट में कर लेता तो आसान था। चलो नहीं, नहीं सब कर दिए। चलो ये उर्दू पाकिस्तान मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं फिर बोलता हूँ। मेरा जो लेक्चर है वो जेनरेटिव एआई पर है। मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ और आज मैं ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग पे बच्चों को आगाही दे रहा हूँ।
और मैं चाह ये रहा हूं कि मैं उन्हें डिफरेंशिएट कर सकूं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। चलें जी, आई होप दिस मेक सेंस कि ये हमने दो टूल यूज कर लिए, शायद लास्ट टाइम भी बात की थी और इतना ही इनपेक्ट टाइम हमें लगाने की जरूरत थी। हम अपने लेक्चर पे आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ना थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल है सर, कामरान साहब जी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या कहा हुआ है, ये हमने ना जेमिनाई को कुछ प्रॉम्प्ट हमने दिए और मैं चाह कह रहा हूँ कि मैं इसको ऑडियो फाइल दूं और फिर ये प्रॉम्प्ट लिखूं। अच्छा, मैं ऑडियो फाइल भी ना आपको सुना देता हूँ, ये जो मैंने अभी बोला था ये मेरे पर रिकॉर्डेड पड़ी है। वही मैं ऑडियो फाइल लेता हूँ, जेमिनाई पे जाता हूँ और उसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट है ना ये मैं उसको लिख के देता हूँ। ठीक है जी, चलें ये हम देखते हैं। लेट्स से ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है सारा, ये आपके साथ शेयर भी है। मैंने क्या किया, मैं जेमिनाई पे गया, खोल के मैं आपको सुनाता हूँ जो प्रॉम्प्ट है ना मेरा, जो फाइल थी मेरी। जस्ट अ सेकेंड। रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट्स, अभी जो प्रॉम्प्ट्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept about dear students, the most important concept when we are talking about generative AI is related to prompts. अभी जो prompts है, the most important concept about or related to prompts is prompt engineering. prompt engineering में हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा prompt हमने कैसे बनाना है। उसको बनाने के मल्टीपल टेक्निक्स हैं, जिनमें वन ऑफ द फेमस जो है वो जीरो शॉट है, फिर फ्यू शॉट है, वन शॉट है, चेन ऑफ थॉट है, ट्री ऑफ थॉट है। तो अगर ये, क्या आप इन जो मैंने बेसिक सी टेक्निक्स बताई हैं इनसे आगे ऐड करके बता सकते हैं कि और कौन सी टेक्निक्स हैं फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? जी, आई होप ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है और आपके पास होगी भी, रहेगी भी सही। मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा करता हूँ। लेट्स से मैं जेमिनाई पे जाता हूँ, ये मैं गूगल जेमिनाई को ओपन मैंने किया, स्क्रीन विजिबल है सर जेमिनाई? ओके गुड। पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने ऐड फाइल पे गया, अपलोड फाइल पे गया और यहाँ जो मेरी ऑडियो फाइल थी ये मैंने इसे दे दी। ठीक है जी, अब मैंने जो प्रॉम्प्ट वहां पे आपको स्लाइड में दिया था सिर्फ वो मैं कॉपी करता हूँ। सॉरी, इस तरह नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलिए मैं वन बाय वन चल रहा हूँ इसको। लेट से मैंने ये कहा, अब देखिएगा क्या इसमें होता है। जस्ट अ सेकेंड, अगर इस तरह का हो ना तो आपने ये करना है, देखिएगा नोट पैड में चले जाइएगा और यहाँ पे फाइल ओपन की, जब कॉपी करना हो टेक्स्ट, ये देखिए ये भी एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ आपको। ये यहाँ से कॉपी किया और ये अब यहाँ पे ले आया नोट पैड में। अब ये फाइल सीधी काम करेगी, ये देखिए ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैंने ये वाला पहला जो हिस्सा था इसको मैं कंट्रोल एक्स किया, सॉरी ये यहाँ पे आया। अच्छा, अब देखिएगा क्या होता है। मैंने इसे कहा, यू एन एक्सपर्ट एकेडमिक असिस्टेंट, स्टेप 1 ट्रांसक्राइब द अपलोड फाइल इनटू टेक्स्ट एक्यूरेटली। जी, ये जो मैंने अभी बोला था, और वी कैन वेरीफाई, इसने क्या कहा, हेलो स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई वाज टॉकिंग अबाउट जेनरेटिव एआई, सो यू कैन रीड लेटर ऑन आल्सो। आई वांट कि मैं मल्टीपल चीजें करूँ। चलिए की पॉइंट्स आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ शॉट ये बोला था, ये सब चीजें इसने कर दी। डन। फिर मैं इससे अगली चॉइस कहता हूँ, मैं इसको दिखाने के लिए साथ साथ चला रहा हूँ तो आप लामला प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैंने इसे दूसरा कहा जी। देखिए अब इसने क्या किया, जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था उसके अगेंस्ट ने बताया कि जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी प्रॉम्प्ट्स क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन क्या है, और फिर टेक्सोनॉमीज ऑफ प्रॉम्प्ट क्या है, यानी कि जीरो शॉट, फ्यू शॉट और ये सारी चीजें, और इसका एक टेबल भी बना दी। ऑफ कोर्स ये हेलुसिनेटेड है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है, लेकिन वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं फिर तीसरे पे आता हूँ। अब मैंने कहा एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम डेफिनेशंस, कांसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये देखें उसने बता दिया कि इसमें की डेफिनेशन एक प्रॉम्प्ट की और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है। कंसेप्ट्स कौन से हैं ये बता दिया, और एग्जांपल्स उसने फिर दोबारा बताएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा तेज हो जाता हूँ क्योंकि आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं इसको स्टेप 4 को और ये सारा कह देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये इसको प्रॉम्प्ट दी
ये हम आपसे शेयर करेंगे तो आप इसको एज इट इज भी रन कर सकेंगे। ठीक है, अब मैंने किया क्या है, जो मैंने बोली थी ऑडियो फाइल, उसके एग्जाम नोट्स बना दिए सारे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है जी, तो आई होप ये बात समझ आती है। ठीक है जी। ठीक है जी, अब मैंने से कहा था कि क्या आप ये ऑडियो फाइल आप बोल के सुना सकते हो, तो इसने फिलहाल मुझे इनकार किया, विच मेक सेंस इन एनी केस। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं चाह क्या रहा था, कि मैंने उसे अपनी एक ऑडियो फाइल दी और ये सारी की सारी चीजें मैंने उसे जनरेट करके दिखा दी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं चैट जीपीटी वॉइस टू वॉइस, जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे। मैं उसे फिर ये चीजें खुद भी दूंगा। लेट्स से मैं चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाता हूँ और ये मैंने चैट जीपीटी को लॉग इन कर लिया, ओपन कर लिया। यहाँ पे ना दो टैब आ रहे हैं, एक ये वाला, ये डिक्टेट का है, और एक ये इसका वॉइस नोड मोड है। अब मैं इस पे जाता हूँ। हेलो चैट जीपीटी, आई वांट टू टॉक टू यू। I was looking on interesting topics about prompt engineering. So if you can be very short, specific, and quick in telling me about few short prompting. Okay, can you give a good example for my students who are high school students? Can I talk in Urdu with you too? अगर मैं आपसे उर्दू में बात करना चाहूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो वॉइस टू वॉइस कन्वर्सेशन है, ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इसका क्या फायदा होगा? मुझे 4 पॉइंट्स बताने हैं, बड़े शॉर्ट्स है, वन लाइनर। अच्छा, मुझे ये फील हो रहा है कि अभी आप ना हिंदी में लिख भी रहे हो और हिंदी में ही बोल रहे हैं। मैं पाकिस्तान से हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उर्दू में लिख के दिखाएं? लेकिन आपने अभी भी जो राइटिंग दी है वो तो हिंदी में, उर्दू में नहीं है, इसको कैसे करेंगे? जी बच्चों, ये अभी देखे, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम इस पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि वो हिंदी रस्मुल खत में जनरेट कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो बजिद है कि मैं तो उर्दू में लिख रहा हूँ, उर्दू में ही बोल रहा हूँ, लेकिन हमें क्लियर पता है कि जो उनका लहजा जो बोला जा रहा है वो भी हिंदी, और जो लिखा जा रहा है वो भी हिंदी है। अब आपने ये अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस करनी है कि इसको कैसे उर्दू में कन्वर्ट किया जाए, और होता है, उर्दू में भी होता है। मुझे भी आती है थोड़ी सेटिंग, वो आपने देखनी है कि कैसे वो उर्दू में करें, ये अब आपने खुद देखना है। चलें, ये तो अब आप देख लोगे। कैसा लगा ये आपको फीचर? अच्छा फीचर है ना? तो आप इससे क्विज वगैरह कुछ भी कर सकते थे चैट जीपीटी से। अच्छा, अब हम कुछ और टूल देख लेते हैं। लेट्स से मल्टीपल है, तो हम पहले स्पीच नोट्स ही देख लेते हैं, या मैंने एक तरतीब बनाई है, आई वुड लव कि मैं अपनी तरतीब को देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑडियो फाइल कैसे बनाते हैं, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। चलें, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। मोबाइल आजकल के दौर में सबके पास होता है। लेट्स से मेरे पास
मेरे कोलीग हैं कामरान साहब, वो साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको एक मैसेज करता हूँ। कामरान सर, आज जो हम बात कर रहे हैं ना वो ऑडियो के ऊपर कर रहे हैं, और ऑडियो में हमने दो चीजें हैं, एक डिक्टेशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन है, एक स्पीच टू टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट टू स्पीच है। तो जो स्पीच टू टेक्स्ट है उसके बेस पर हर एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कोई भी हम उससे काम कर सकते हैं। द अदर कंसेप्ट इज टेक्स्ट टू स्पीच, जिसमें हम टेक्स्ट देते हैं और वो ऑडियो में जनरेट कर देते हैं। अगेन दिस इज लॉट ऑफ एप्लीकेशन, और बच्चों के लिए बहुत यूजफुल भी है। अच्छा बच्चों, मैंने क्या किया है, देखो मैंने सबसे आसान तरीका क्या किया, मैंने व्हाट्सएप पे कामरान साहब को मैसेज किया, और मैं अब आपके सामने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा इजी होके अपनी व्हाट्सएप ओपन भी कर सकता हूँ। एक मिनट दें मुझे, जो मैंने कामरान साहब को व्हाट्सएप की है इसे मैं ओपन करने के लिए, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखा रहा हूँ। जी, ये जस्ट अ सेकंड, ये हमारा थोड़ा सा मटेरियल था, लेकिन जो ऑडियो फाइल में ये आई है मेरी ऑडियो, यहाँ मैं गया, मैंने डाउनलोड कर दी, क्योंकि मुझे कमेंट किया गया था कि बड़ा आसान लफ्जों में भी आपने समझाना है सारे स्टेप्स ना। अच्छा, अब ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे जब देखें तो साहब, आज जो हम बात कर रहे हैं ना वो ऑडियो के ऊपर कर रहे हैं, और ऑडियो में हमने दो चीजें हैं, एक डिक्टेशन है, एक ट्रांसक्रिप्शन है, एक स्पीच टू टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट टू स्पीच। चले, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मैं फिर आसान करता हूँ। ये बात आपको समझ आ गई होगी जो मैंने की है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ से बंद कर रहा हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ, ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है जो अभी मैंने की है। मैं फिर जेमिनाई पे जाता हूँ, किसी पे भी जा सकते हैं, चले मैंने जेमिनाई पे गया, मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड की, और मैंने इसको किया, और मैंने क्या कहा, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट दिस फाइल इनटू इंग्लिश। तो ये दूसरा स्टेप मेरा हो गया। अच्छा, पहले उसने हिंदी में उर्दू में की, और उसके बाद यहाँ पे उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी। नुमान साहब था, मिस्टर नुमान, आज हम ऑडियो पे बात करेंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो एंड एनीथिंग एवरीथिंग देयर। अच्छा, फिर क्या कि मैं कहता हूँ जी कि जो मुझे प्रॉम्प्ट्स हैं, कुछ मैं कहता हूँ समराइज दिस टेक्स्ट इनटू 5 बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे भी देखिएगा ये कर देगा, ठीक है। हाईलाइट की पॉइंट्स फ्रॉम द ऑडियो इनटू बोल्ड, लेट्स से चलें इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो दिस मेक सेंस कि आप जो भी इससे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब जो ऊपर वाला था, अगेन क्योंकि वो हम इंग्लिश में उसने कर दिया था, लेकिन मैं अगर चाहता तो मैं इस पे कह सकता था कि भाई जो आपने रिमूव ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द कन्वर्टेड ऑडियो। कन्वर्टेड से मुराद है जो मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट की, तो उसे पॉलिश करके दे देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, हमने सेक्शन किया। तो ये मैंने जेमिनाई पे चलाया, सिमिलरली कैन बी डन ऑन डीप सीक, सिमिलरली कैन बी डन ऑन ग्रॉक। तो सब इंजन जो हैं ये ट्राई देते हैं, चैट जीपीटी भी मैंने दिखा दिया और बाकी भी दिखा दिया। चले, अब हम अगले फेज पे चले जाते हैं जो बाकी टूल है। अब मैं इसमें पहला टूल खोल लेता हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। लेट्स से मैं गूगल पे जाता हूँ, और मैं आ जाता हूँ लव ऑडियो के नाम से, पहला टूल खोल लेते हैं। ये लव वाइज के नाम से टूल है, इसको मैं ओपन करने लगा। थोड़ा सा नेट आज अनफॉर्चुनेटली हमारा भी तरफ स्लो है, तो वरना ये बड़ा स्पीडी होता है, थोड़ा सा इशू है। इन एनी केस प्लीज बेयर विद अस, और आई होप कि इंटरेस्टिंग भी होगा। अभी हम काफी सारी चीजें देखते हैं इंशाल्लाह ताला। तो नहीं हो जाए जितनी देर में। अच्छा, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है ना, इंग्लिश उर्दू तो हमारी हो गई थी, मैंने खुद उसको डिले किया था क्योंकि मेरी पंजाबी बड़ी वीक है, लेकिन लेट्स ट्राई कि क्या ये पंजाबी में बोलता है। और ये आपने ट्राई करना है, मेरी पंजाबी इस तरह की बहुत वीक है स्टिल। क्या हम उर्दू में बात कर सकते हैं? अच्छा, ये दसो मैं अगर पंजाबी च गल्लां करां ते तुसीं कर लेओगे? सॉरी, सॉरी, आई हैव अ वेरी वीक वो ना।
जी, जी। अच्छा मैंने दसो तो पाकिस्तान का कैपिटल का की ना आएगा। चलो ठीक है, ये अब आप देखेंगे क्योंकि मेरी पंजाबी से ज़्यादा मैं नहीं करना चाह रहा। आप लोग कहेंगे कि क्या है ये। इन एनी केस यू कैन ट्राई इन योर ओन एक्सेंट, इन योर ओन मदर लैंग्वेज, वो आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा फिर देखता हूँ क्योंकि आई डोंट नो ये लव वॉइस को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इतनी देर में हम गूगल पे दूसरा टूल देख लेते हैं। मल्टीपल है वहीं से मैं उठा भी लेता हूँ, लेकिन चलो मैंने कहा ये देख लेते हैं। आई डोंट नो ये दिस इज नॉट वर्किंग। मैं इसको स्पीच नोट्स को देख लेते हैं फिर यार। अच्छा ये शायद मैंने कल भी बताया था, चलिए इसको देख लेते हैं। ये ना बड़ा अच्छा टूल है टर्बोस्क्राइब के नाम से। अगर आपने ऑडियो फाइल देनी है और इससे ट्रांसक्राइब कराना है, लेट्स से यहाँ पे मैं भी देखता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे से दी और फिर मैं अभी क्योंकि मेरे पास यही वॉइस है तो मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, और ये इसमें कुछ मोड दिए हुए हैं तो हम खैर इस तरह ही कर देते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं। और ये कुछ टाइम लेगा और अभी कर भी देगा। तो टर्बोस्क्राइब जो था हमारे पास टर्बोस्क्राइब, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था। इन एनी केस दे वर्क वेरी वेल, तो आप कर सकते हो। देख भी लेते हैं हम अभी। जी ये हमारे पास आ गया होगा। ये देखिए टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियो एंड देयर आर टू थिंग्स इन वन वन वन। अच्छा अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा जो चैट जीपीटी या जेमिनाई नहीं करता। ये देखें इन्होंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं कि 0 से लेके 0.5 सेकंड तक मैंने ये बोला है, फिर ये बोला है, फिर ये बोला है, तो इन्होंने टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं। और ऑडियो में ना ये टाइम स्टैम्प बहुत अहम होते हैं। और फिर देखो यहाँ पे अपडेट डाउनलोड पीडीएफ, ये जैसे मैंने क्लिक कर दिया अब ये देखें सारी की सारी उसने पीडीएफ भी बनाई हुई होगी। तो आई होप के पीडीएफ में जब बन गई तो फिर इसे आप टेक्स्ट में या टेक्स्ट में भी देख देता है, टीएक्सटी में भी देता है। तो ये इनकी बड़ी अच्छी ब्यूटी है। एक और चीज जो है, इसको आप जितना मर्जी लंबा ऑडियो की फाइल दे देंगे तब भी ये टर्बोस्क्राइब जो है ना ये करके दे देगा। तो यानी कि सी आपने टूल देख लेना है इसको भी ना, टर्बोस्क्राइब को भी। मैं आगे मूव ऑन करता हूँ बाकी टूल्स पे। हम थे, सॉरी, स्पीच, अच्छा जी, ऑडियो नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने क्लिक लगाने चाहिए थे, हमने नहीं लगाया, कोई इशू नहीं है। ऑडियो नोट्स एआई ट्रांसक्राइब हमने कर दिया है। चले मैं अगला टूल देख लेता हूँ जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। चले लव वॉइस पे आ जाते हैं, ठीक है। जो नहीं सोच रहा था मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये सर टोपन ही वाले का मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ चले गुड। ट्राई टेक्स्ट टू स्पीच करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच तो हो ही गया ना। टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, तो ये फाइल टू स्पीच करते हैं। तो अगर हम इसे को टेक्स्ट फाइल दें तो ये देख लेते हैं। तो नहीं, जो हमारा प्रैक्टिकल था ये हम देखते हैं। ये बस आपने देखना कि सबको लॉग इन करना पड़ता है। अच्छा अब यहाँ पे मैं चले उसने लॉग इन करके कहीं और चला गया। मैं चले आपको टेक्स्ट टू स्पीच का करता हूँ क्योंकि स्पीच टू टेक्स्ट हम कर चुके हैं। ये देखें टेक्स्ट टू स्पीच के लिए अभी है कि मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं अपना ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से यही है। और फिर इसको देखते हैं क्या करते हैं। ये मैंने कॉपी किया टेक्स्ट यहाँ पे ना। अच्छा अब ये देखिएगा करता क्या बेसिकली। अब यहाँ मैंने ना ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का लहजा और ये किसी मेल या फीमेल का हम डिसाइड कर लेते हैं गाय के नाम से ना, लेट्स से देखिएगा।
चलो, आई होप यू गॉट द आइडिया। अब हम यहाँ से अगर डाउनलोड कर लें इसको, ये मैंने डाउनलोड किया, और अब क्या फायदा है कि आप इसको कहीं पे भी जाके चला सकते हैं, अपने मोबाइल पे, अपने सिस्टम पे। तो वो जो टेक्स्ट फाइल थी वो सारी अब ऑडियो में कन्वर्ट हो गई है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट जो मैं Step समझाना 4. Create short, clear, and exam-oriented notes suitable for undergraduate students. Output requirements. Use bullet points. Simple and clear academic language. Highlight. ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो टेक्स्ट था मेरा सारा, मैंने इसको क्या किया, सिस्टम पे दिया, और ये लव वॉइस के नाम से हमारा टूल है जो बेसिकली दोनों काम करता है, टेक्स्ट टू स्पीच भी और स्पीच टू टेक्स्ट भी, लेकिन फोकस हम इस पे टेक्स्ट टू स्पीच पे करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझाने वाला कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या उर्दू है, उर्दू पाकिस्तान इंडिया की है बिल्कुल, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप उर्दू की फाइल दो, लेट से ये लहजे असद का, लेट से चेक करते हैं, नहीं भी करेगा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इसे उर्दू का टेक्स्ट दे देता तो इसने उर्दू में भी कन्वर्ट कर देना था। लेट्स से इसको भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये इसको हम मल्टीपल तरीकों से करते हैं। मैं अब करके रहा हूँ, ये मैंने टेक्स्ट फाइल ली है, अब मैं जाता हूँ गूगल ट्रांसलेटर पे। एक और एप्लीकेशन, आई होप आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ से भी देखिएगा क्या करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ डायरेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं करता हूँ उर्दू, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने उसको टाइप किया और इसने कर दिया, ठीक है जी। कंट्रोल सी दोबारा किया, फिर लव वॉइस पे है और यहाँ कंट्रोल वी किया, ठीक है। हाँ, बस साहब की जगह कोई और बात ले लेते हैं, लेट्स से भी इनके पास दो ही है। चलें जी, उस्मा की आवाज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने जनरेट किया। ठीक है जी, मैं इसको रुक जाता हूँ। आई होप के बात समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करें, किसी भी टेक्स्ट को, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ रुक जाते हैं दोबारा। जी स्टूडेंट, आई होप समझ आ गई होगी, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। स्टिल अब हमने किया क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल किया है। मेरे पास मेरी एक बुक थी, मैंने से बुक का चैप्टर इसे दिया। कैसे दिया, इवन स्कैन करके भी दे सकते हैं, वो नेक्स्ट वीक में भी हम बताएंगे कि इमेज से स्कैन कैसे करते हैं। लेकिन स्टिल आपने इसको टेक्स्ट दिया, इसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, उर्दू में कन्वर्ट किया। अब आपके पास ऑडियो फाइल है, आप अपने मोबाइल पे ओपन करें और जितनी मर्जी ऑडियो जो सुनते रहें, ठीक है जी। तो ये एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमने बात की। एक और आ जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो है वॉइस क्लोनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे वॉइस क्लोनिंग क्या है कि हम चाह क्या रहे हैं कि हम कोई सैंपल यूज करें, और लेट्स से जी मेरी वॉइस को क्लोन करना चाहते हैं हम ना। तो मैं आता हूँ यूज एआई वॉइस क्लोनिंग नाउ, और मैं यहाँ पे जो कामरान साहब को मैसेज किया था वो मैं अपनी ऑडियो फाइल भेजता हूँ। आई होप दिस वाज द ऑडियो, यस जी, हो गई अपलोडिंग, गुड। और मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान गनी, यस। और इंग्लिश, अब इंग्लिश में करते हैं, चलें जी, वॉइस क्लोन करते हैं, देखते हैं। ठीक है जी, अब ये इसने मेरा क्लोन बनाया होगा, और आप देखिएगा कितने छोटे सैंपल से किया होगा। अब मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, लेट्स से जी आई एम उस्मान गनी एंड टीचिंग कंप्यूटर साइंस टू अंडरग्रेड टू हाई स्कूलर्स ऑफ पाकिस्तान। आई वांट टू बिल्ड अ नेशन ऑफ ए इंजीनियर्स, लेट्स से। चलिए जी, बस ठीक है, इतना हम करते हैं, सुनिए।
सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड वाइज थी, सॉरी, ये हमने वेट, यहाँ पे हमने ना, सॉरी, ये जो सेटिंग थी ना, यहाँ स्टैंडर्ड वाइज थी और ये क्लोन वाइज है। यहाँ पे आप ये जाके मेरा सिलेक्ट भी करना था ना, वरना बेचारी को नहीं पता लगा। चले, अच्छा, अब मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें आवाज की जो मेरी वेव फॉर्म है, जिसको हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस कहते हैं, चलो जो भी हम उसे कहते हैं, आपको फील ही आ रही है कि उस्मान की आवाज है, लेकिन बाकी उसका फिर एक्सेंट, बाकी चीजें मसले हैं। इन एनी केस, अब आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी सेटिंग्स और इसमें जितनी ज्यादा ऑडियो देते जाएंगे, ये उतना अच्छा जनरेट करेगा। लेकिन स्टिल ये वॉइस क्लोन हमें करके दे रहा है, और हमें फील हो रहा है कि यार, सुन के जरूर फील हो रहा है कि उस्मान की आवाज है। इन एनी केस, तो ये थी हमारी वॉइस क्लोनिंग की एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। तो अगर आप ये लव वॉइस को भी थोड़ा सा और भी खंगालोगे, जैसे वॉइस क्लोनिंग मैंने कर दिया, टेक्स्ट टू स्पीच कर दिया, फाइल टू स्पीच है, तो ये चीजें आपने थोड़ी सी देखनी है, ठीक है जी। चलो, इसको मैं अभी यहाँ पे बंद करता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर भी बंद करता हूँ, और मैं थोड़ा सा पहले स्लाइड्स को देख लूँ कि ताकि हमारी कुछ चीज रह ना जाए, और उसके बाद मैं फिर वापस आ जाता हूँ। अच्छा, लोग वो यही देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये देखिए, अब ये क्या करेगा, अगेन लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फॉर फ्री। ये जितने भी इंजन हैं, सब आपसे लॉगिन मांगेंगे, तो वो बेधड़क होकर आप अपना करें, जीमेल का एक अकाउंट बना लें, और वो एआई के तजर्बात उस पर कंटिन्यू करें। ठीक है, ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। स्लो है शायद नेट, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड, आई होप कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी और मेरे फेलो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल भी होंगी। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी सेटिंग क्या है, लेट्स से मैं बाय डिफॉल्ट देख लेता हूँ कि ये मैंने करना है, ट्रेनिंग के लिए करना है, ओके। और मैंने लेट्स से गूगल से ढूंढा था, ओके। और मैं कहता हूँ जी, मैंने वॉइस ओवर या सबटाइटल जनरेट करना है, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू स्पीच ना, मैं इस पे जाता हूँ, और यहाँ से लेट्स से जी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने किसकी आवाज में करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोगों की आप आवाजें जनरेट कर सकते हो। लेट्स से मैं किसी का भी कर देता हूँ, चलिए मैं इस तरह कर देता हूँ इनको, ठीक है। और अब ये हमारी आवाज है, लेट्स से प्ले करते हैं इनको, सॉरी, प्ले यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि आप कर क्या रहे हैं, और ये बहुत, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, इसने किया कि मैंने इसको अभी टेक्स्ट टू स्पीच ही दी है, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट दिया, इसको कोई भी टेक्स्ट दे दें जो हम काफी देर से यूज कर रहे हैं, और ये मल्टीपल में कर देगा। यहाँ पे आप जाके सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब ये जैसे आप पीडीएफ वगैरह में डाउनलोड कर लेंगे, और फिर आप अपने अगर मोबाइल पे या कहीं भी यूज करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको खुद भी अब जरा खंगालिएगा, लोगो इसको ना, ठीक है जी, लोगो एआई को। तो मैंने हल्का सा डेमो आपको दे भी दिया। लववाइस मैंने बता दिया, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आप पहले ही देख चुके हैं। अच्छा, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच तो फिर हम बात कर लेते हैं। ये बड़ा आसान सा है, यहाँ पे आप बोलते जाओगे, वो करता जाएगा। गूगल सर्च सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर माय जेनरेटिव आई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आई होप कि ये करता है, आपने शायद देखा होगा। मैं आसान कर देता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ गूगल पे,
जी मैं गूगल पे आया, यहाँ पे ये देखें, अब क्या यहाँ पे आप फाइल या इमेज अपलोड कर सकते हैं, वही ऑडियो फाइल भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं, अलग से करके देख लेते हैं। अपलोड अ फाइल करते हैं, ठीक है, और ये देखें ये सारी फाइल्स कर रहा है इस वक्त, क्या वो बाकी फाइलें भी करता है, ये भी देख लेते हैं। ये हमारी थी नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये इसको ऑडियो फाइल को डायरेक्ट नहीं ले रहा। हाँ लेकिन सर्च बाय वॉइस वो करता है, और ये गूगल लेंस है, इसको हम आगे वाले में करेंगे। इस पे आ जाते हैं। आई एम लुकिंग फॉर नोट्स फॉर जनरेटिव एआई एंड आई एम टीचिंग जनरेटिव एआई, नॉट जेनेटिक्स, जनरेटिव एआई। तो एनीहो, सो इट समहाउ वर्क्स आउट। तो ये हमारा गूगल वाला था, इसको भी आई होप कि हमने बड़ा क्विकली सा बता दिया। मैं दोबारा वापस जाता हूँ। जी, ये स्लाइड्स मेरी थी, सॉरी मिस कर गया मैं थोड़ा सा। जी, अच्छा ये भी हमने बता दिया कि लोगो और जनरेटिव एआई और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का। ठीक है जी, आई होप कि ये हमने तकरीबन चीज़ें सारी कवर कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है अभी हमारा ऑडियो की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज ऑल। अच्छा मैं एवर नोट का एक दफ़ा देख लेता हूँ, ये टेक्स्ट टू वॉइस का एवर नोट एआई के नाम से, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। Don't think this was the right one. Is this the right one? Okay. So start for free. Okay. 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 ठीक है। आपने नोट किया होगा, मैं जितने भी सिस्टम कर रहा हूँ इस वक्त, कोई भी आपसे कहे ना कि आप अपना यूजर नेम बनाएं, पासवर्ड बनाएं, वो आपने नहीं यूज करना। सब के सब यूज जीमेल के थ्रू लॉग इन हो जाते हैं, आप इन पे ही काम कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है अपना अलग से अकाउंट किसी पे भी बनाने का। ठीक है जी, कंटिन्यू ऑन टैप करें। थोड़ा सा हमारा नेट का स्लो है, और मैं नोट्स भी अपने थोड़े खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल हमारे पास अभी 3 एक मिनट है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ये तो मैं फिर बोल देता हूँ, देखें ये टूल्स जो है ना, लामाला प्रैक्टिस मांगते हैं। मैंने बेसिक आइडिया जरूर दे दिए है, लेकिन जो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि यार ये टूल्स हमेशा रहेंगे, ये हमसे अच्छे टूल्स नहीं आएंगे। तो एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी आपकी अपनी प्रैक्टिस है, लेकिन हमने बेसिक आइडिया आपको जरूर दे दिया है कि जो आपने काम करना है, या वो टेक्स्ट टू स्पीच है या ऑडियो टू स्पीच है। ठीक है, ये बस मैं क्विकली करता जा रहा हूँ ताकि टाइम बचे। और इनमें से कोई भी आपने पेड नहीं करना, अगर वो कहे जी पेड का है तो वो कोई ऑप्शन आपने नहीं लेनी। अब आई डोंट नो ये चलेगा कैसे, लेकिन स्टिल जो है, शायद मैंने कहीं क्लिक गलत कर दिया होगा। कंटिन्यू विद ट्राई, फ्री ट्राई भी होता है। जी मे बी कामरान आंसर कैन हेल्प हियर। ओके 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 ओके, सॉरी। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे अपना कर भी लिया था। अच्छा, और हम यहाँ पे नोट्स क्या करना चाहेंगे, जनरेट। जी कामरान सर, यू कैन हेल्प, नो वरीज। ओके 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 ओके, चलो ठीक है जी, मुझे समझ आ गया। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या जाना था, ये जो हमारे पास डॉट्स है, इतने टूल्स हैं कि मुझे खुद कई दफा याद भी नहीं रहते, लेकिन इन एनी केस हम आइडिया ले सकते हैं। ये नोटबुक वाला जो है, नोटबुक एलएम के नाम से, इस पर तो हम बाद में ही बात करेंगे, अभी फिलहाल हम ऑडियो पे बात करते हैं। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टूल, नाउ आई रिमेंबर कि इसमें आप स्केच जनरेट कर सकते हैं, इमेज अंडरस्टैंड, और ये फिलहाल हम ऑडियो की बात ही कर लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे फिर वही रिकॉर्डिंग होगी हमारी, मैं इसको कर देता हूँ यस। ओके, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट जनरेटिव एआई, and I want to have differentiation between different principles of generative AI, such as like zero shot prompting, one shot prompting, chain of thought, tree of thoughts, and so on. So जब हमने किया, मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ,
तो ट्रांसक्रिप्शन आप देखिएगा फौरन कर देगा जी। तो अगेन आप देख सकते हैं जो मैंने बोला था, तो इसने फौरन उसको ट्रांसक्राइब भी कर दी। अच्छा, अब इनके ऊपर पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, आगे कैसे चलना है, वो हम अपने नेक्स्ट वीक में ही रखेंगे। मैं इसको कंक्लूड करने की तरफ दोबारा आता हूँ। और आज का देखें, इन टूल्स का ना, ये जो मैंने भी प्रेजेंट किए, सिर्फ मकसद ट्रांसक्राइब या डिक्टेट नहीं है, लेकिन हमारा जो आज का ज्यादा फोकस था वो डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन और वॉइस टू वॉइस चैटिंग था। तो आई होप कि हमने वो काफी सारी चीजें इतनी जरूर बता दी हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। और अगेन हमारा जो ज्यादा फोकस है वो, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि बच्चे स्टार्टअप्स करें, उन्हें वॉइस क्लोनिंग भी आए, वो अपने वॉइस नोट्स भी जनरेट करें। इस पे हम कंटिन्यू भी करेंगे। और मैं नोटबुक एलएम एक बड़ा अच्छा टूल है जो आगे एक्सप्लेन करूंगा, शायद तब उस वक्त फिर ये टूल दोबारा भी एक्सप्लेन करना पड़े। लेकिन फॉर द टाइम हमारा फोकस सिर्फ ऑडियो के ऊपर था, और ऑडियो में 2 लेवल थे, एक स्पीच टू टेक्स्ट और एक टेक्स्ट टू स्पीच। तो आई होप हमने काफी सारे टूल्स का आपको ओवरव्यू दे दी है, और ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल सेशन ही था आज का। तो अगेन कामरान साहब आपको असाइनमेंट भी देंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग उसको करेंगे भी से। जी, मेरा ख्याल है बस अब हम आई होप कि कुछ टाइम है हमारे पास, ये हमारे पास 7-8 मिनट है, तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। थैंक यू। एआई ह्यूमन इमोशन को फील क्यों नहीं करता जबकि सिंगिंग में इमोशनल साउंड जनरेट कर लेता है? हाँ, आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। इमोशंस को फील करना और होता है, जनरेट करना और होता है। फीलिंग ये होती है कि जब क्या एआई के जो इंजन हैं वो हमारी फीलिंग जनरेट करते हैं। ऑफ कोर्स इस पे रिसर्च बहुत हो रही है, लेकिन जो आप सिंगिंग पे बात कर रहे हैं वो इमोशंस तो शायद वर्ड नहीं होता कि वो इमोशनल सॉन्ग करें, वो पिच को और बाकी जो ऑडियो की थिंग्स होती हैं उनको इम्प्रूव जरूर करते हैं। इमोशन एक डिफरेंट ही बिहेवियर है, और इमोशन जो है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो अभी इमोशन की अंडरस्टैंडिंग पे, इमोशन जनरेशन पे काम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी ये इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अच्छा, अब इसके मल्टीपल टूल्स हैं। जैसे अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना, ऑडियो की अगर बात करें, ऑडियो की ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करके देखता हूँ, ऑडियो फीचर सिलेक्शन लाइब्रेरीज, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा देख रहा था क्योंकि मैंने इस पे पहले काम किया था। तो इस पे वन ऑफ द फेमस तो ये लिब्रोसा के नाम से, और सेकंड मेरे ध्यान में भी आ नहीं रही कि गिम्प नाम था या क्या लाइब्रेरी थी, लेकिन लिब्रोसा ये बता रहे हैं। अगर आप, अच्छा मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, आपने करना है स्टेप्स बताता हूँ। फीचर एक्सट्रैक्शन से मुराद ना आप ये लेते हो, देखो जब ऑडियो साउंड होती है ना, उसका एक स्पेक्ट्रोग्राम बनता है, और स्पेक्ट्रोग्राम और उसके साथ डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। जैसे आपने भी कहा, इसमें पिच भी होती है, इसमें वेवलेंथ भी होती है, वेव फॉर्म भी बनती है, इसमें टून भी होती है। तो इनके लिए ना फिर आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी से मुराद क्या होता है कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी के थ्रू थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा जो अब एआई कर देती है, और फिर आप उसके फीचर निकाल लेते हो। आई होप दिस मेक सेंस। अच्छा, इसी तरह प्रोसोडी की अगर बात की जाए तो इसके भी बने बनाए मॉडल काफी सारे मौजूद होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स मैं अपनी पर्सनल लेवल बात करूँ, हम सर्च करके आपको बता सकते हैं कि आपने सिंगिंग कैसे जनरेट करनी है। लेकिन ये तो अब हम आपसे चाह रहे हैं ना कि हम आपको यही की इतनी चीजें बता रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी से इनसे पूछेंगे यार अगर मैंने प्रोसोडी मॉडलिंग करनी है, सिंगिंग के अंदर फला चीज जनरेट करनी है, तो वो आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज खुद बताए। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि देयर इज नो फ्री लंच, हर चीज फ्री नहीं होती, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे देना, इसका मतलब ये भी है कि हर चीज जो है, शायद ये ना हो कि जीपीटी बने बनाए कर रहा हूँ, आपको किसी लेवल पे कोडिंग करवानी पड़े। तो आपने अपने आप को तैयार करना है कि आप एआई को बहुत अच्छा अगर यूज करना चाह रहे हो, तो फिर बेहतर है कि आप कोडिंग करना भी सीखें। अच्छा, अब आपने जो बात की है कि वॉइस क्लोनिंग के जो मॉडल्स हैं उनमें स्पीकर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। एम्बेडिंग से मुराद क्या होता है? बेसिकली देखो, हमारा जो भी चीज है ना, 2 चीजें, एक हमें जो हम बोल रहे हैं वो तो बड़ा आसानी से ह्यूमन है, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बेचारा जो सिस्टम कंप्यूटर है ना, ये आज तक जो इंफॉर्मेशन थ्योरी का कंसेप्ट था ना कि ये बेचारा बिट्स में ही समझ सकता है, जो शैनन साहब ने शायद 200 साल पहले थ्योरी दी थी, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ बिट्स के फॉर्म में समझता है। तो एम्बेडिंग जो है ना, बेसिकली ये दरमियान में ऐसी चीज है जो हम ह्यूमन से मशीन की तरफ है, और मशीन के लिए मशीन से ह्यूमन की तरफ है। तो एम्बेडिंग्स तो आपको हर चीज में चाहिए होगी। हाँ, वो क्लोनिंग के लिए मे बी एम्बेडिंग्स डिफरेंट हो, सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए मे बी डिफरेंट हो, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए डिफरेंट हो। तो एम्बेडिंग्स तो आपके पास हैं ही। अच्छा, बाकी एम्बेडिंग्स के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप सर्च आउट कर सकते हैं, बर्ड भी है, रोबर्टा भी है, तो बहुत सारी वो चीजें। एआई जनरेटिव स्पीच में नेचुरलिज्म एंड इंटेलिजिबिलिटी मेजर करने के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब ये सारे जो है ना, देखें स्पीच की जब बात करते हैं ना, स्पीच के 2 चीजें हैं, मैंने शायद पहले भी बोला था, एक है एक्विस्टिक मॉडल और एक है लैंग्वेज मॉडल।
एक्विस्टिक ये कि मैं बोल कैसे रहा हूँ, और लैंग्वेज ये कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। इस वक्त जो ज्यादा एक्विस्टिक से ज्यादा ना बहुत ज्यादा काम है लैंग्वेज मॉडल वाली साइड पे। जैसे आपने शायद बल्कि आपने यूज किया एक मॉडल है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी बेसिकली लैंग्वेज मॉडल की इवोल्यूशन का ही मैयर है। इसके अलावा भी हजारों है, रू स्कोर है, ब्लू स्कोर है, तो ये सारे इवोल्यूशन मैयर हैं। सिमिलरली जब आप ऑडियो की बात करते हैं एक्विस्टिक मॉडल्स की, इनके भी डिफरेंट इवोल्यूशन मैयर्स हैं। और इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इवोल्यूशन मैयर्स के लिए, कि आपके पास एक जो आपने जनरेट किया वो आपका रेफरेंस है, सॉरी वो आपका जनरेटेड है, वो कैंडिडेट है, और आपके पास एक रेफरेंस मॉडल होना चाहिए जिससे आपने कंपेयर करना है। जैसे लेट्स से मैं अपनी अनाउंसमेंट करूं, मैं कहता हूं यार मैं वर्ड बोलता हूं ट्रेनिंग बूट कैंप ना, आपके पास इसका एक एक्चुअल अंग्रेज प्रॉपर किसी ब्रिटिश एक्सेंट में बोला हुआ वर्ड होना चाहिए, फिर आप उसको कंपेयर कर सकोगे। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ज्यादातर जो इवोल्यूशन मैयर यूज होते हैं वो ज्यादा रूज है, ब्लू स्कोर है, और परप्लेक्सिटी भी है, इस तरह के ज्यादा मैयर यूज होते हैं। और ये जो मैंने बोले, हाँ ये थोड़ा मैं ऐड कर दूं, ये जो मैंने अभी बोले ना, दो तरह की इवोल्यूशन होती है। आपने जो क्वेश्चन किया, एआई में मशीन लर्निंग में दो तरह की इवोल्यूशन है, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। रिसर्च जितनी बेस खड़ी है वो सारी क्वांटिटेटिव बेस होती है, क्योंकि वो मैयर की जा सकती है। क्वालिटेटिव जो है ना वो मैयर करना मुश्किल होता है। इसलिए जो मल्टी बिलियन यूनिकॉर्न कंपनीज भी हैं, इनके लिए भी प्रॉब्लम है कि क्वालिटेटिव इवोल्यूशन कैसे करनी, और ये हर वक्त इंप्रूव होती रहती है। क्वांटिटेटिव ईजी है। क्वांटिटेटिव का मतलब है, जैसे मैंने भी नाम लिया कि रूज है या ब्लू है, अब थोड़ा डिटेल बताऊं तो इसका मतलब ये होता है इसमें रूज के अंदर या बाकियों में यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम मॉडल्स होते हैं। तो इसको हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्कोर आता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। यह है क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन। क्वालिटेटिव जो है दैट इज वेरी चैलेंजिंग, और वो अमूमी तौर पे हम उसे कहते हैं टास्क बेस्ड इवोल्यूशन, यानी कि सिस्टम ये टास्क अच्छा कर सकता है कि नहीं। और फिर आप डिटेल इसको पढ़ भी सकते हैं या हम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई डोंट नो कितना रेलिवेंट है यहाँ जी। कोई ऑडियो के रेलिवेंट बात कर लेते हैं हम। अच्छा देखो, अभी आप वॉइस क्लोनिंग, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि सुनने में इंटरेस्टिंग है, हमारा फोकस ज्यादा वॉइस क्लोनिंग पे नहीं था, ये हमने एज ए फन बता दिया। लेकिन वैसे मैं, चले आपने क्वेश्चन किया, मैं बोल देता हूँ। देखो, जो वॉइस क्लोनिंग में एक्विस्टिक मॉडल है ना, अभी ये बहुत ज्यादा हमारे इमोशंस को और बाकी चीजों को नहीं पिक कर रहे। ये सिर्फ हमारे जो वेव फॉर्म्स हैं उनको पकड़ रहे हैं, हमारी पिच को पकड़ रहे हैं, हमारी टून को पकड़ रहे हैं, और उसकी कॉपी जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जब भी जनरेट करेंगे ना, तो इनका लहजा एक ही होगा। मैं इसकी एग्जांपल ही देता हूँ। लेट्स से जी मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी हैं और वो स्पीकर है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद साहब हमारे एक स्कॉलर गुजरे हैं। उनकी ऑडियो जो है ना, वो हमेशा जब भी वो जनरेट करेगा उसकी टून काफी हाई होगी, जबकि एक टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाता है उसकी टून काफी लो होगी। आई होप इस बात से समझ आ गई होगी कि अभी जो काम है वो एक स्टैटिक लहजे में, एक स्टैटिक टोन के अंदर है। एक्सेंट वो पकड़ लेता है लेकिन टोन जो है वो स्पेसिफिक होगी, जबकि इंसान की ऐसी नहीं होती, उसकी हर माहौल के लिहाज से डिफरेंट होती है। जी, कोई ऑडियो के यूज केस से रेलिवेंट, हम तो बहुत आसान तरीके से ऑडियो यूज केसेस का बता रहे हैं टीचिंग के लिए। एमसीक्यूज कोई बनाए हो कभी, कोई ऑडियो की फाइल को कन्वर्जन वगैरह की हो, कोई टूल के बारे में कोई क्वेश्चन हो। अभी हमारे पास 2-1 मिनट है तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। चलें ठीक है, तो मैं फिर बेटा सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछें, क्लास लें। जब तक नहीं करेंगे ये हमारे लिए यूजलेस एक्सरसाइज होगी। सिंपल, और आप हमें लिख के भी कर सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप हमें ऑफ टाइम में भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।